अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जो जिसमें हमें कहते हैं कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने कोई एक क्वेश्चन लिखा है 5x² + 8x + 1 = 0। हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हम उसी को फॉलो करेंगे। क्या है जी? ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनेगा? x = -b +√b² - 4ac सारे का ओवर लगाने, ना कि सिर्फ अंडर रूट वाले का, ओवर 2a। स्टूडेंट, इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। हमें ये पता होना चाहिए कि a b c क्या है। a हमारे पास होगा x² का कोफिशिएंट, b हमारे पास होगा x का कोफिशिएंट, और जो c होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो वाली होगा। हमने जस्ट उनको आइडेंटिफाई करना है कि ए बी सी क्या चीज़ें हैं, और हमने पुट कर देना है इस फार्मूले के अंदर। और फिर हमारे पास जो रूल्स होते हैं किसी भी वैल्यू को सॉल्व आउट करने के, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे और इनको हल कर देंगे। बस इतना सा हमारे पास सिंपल वे है इसको हल करने का। तो हम सवाल की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे a = 5, b = 8 and c = 1 by using quadratic फार्मूला। पहले फार्मूला लिखें, है क्या? x = -b +√b² - 4ac/2a। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। b की जगह पे क्या है जी? 8 है, माइनस जो है वो फार्मूले का है, वो लगा दिया, प्लस माइनस √8² - 4 × 5 × c की वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू कितनी है? 5। यही सिंपल वे है कि a b c की वैल्यू उठानी है और इसके अंदर पुट कर देनी है। क्या हो जाएगा? -8 प्लस माइनस कितना है जी? 64, 4 5 20, और हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा। -8 प्लस माइनस √44 ओवर क्या आ जाएगा? 10। स्टूडेंट, हम 44 को 11 × 4 करें तो 44 जाके बनता है, ठीक है? तो -8 प्लस माइनस 11 × 4 और हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास स्क्वायर रूट की एक रूल होता है कि अगर एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसे हम ये ऐसे करके लिख लेंगे, 2 × √11 लिख लेंगे। स्टूडेंट, एक चीज़ का ख़ास याद रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर जब तक है प्लस माइनस तब आप उसको अलग नहीं कर सकेंगे, जब तक प्लस माइनस नहीं करेंगे। अलग अलग इस फॉर्म में कब लिख सकेंगे? जब इनके दरमियान में ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे जो साइन है, वो या तो मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, फिर हम अलग अलग करके लिख सकते होते हैं। स्टूडेंट, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हमने ज़हन में रखना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना होता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? -8 प्लस माइनस 2 × √11 और हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, -4 प्लस माइनस √11 और हमारे पास क्या आ गया जी? 10। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10। ये हो गया जी -4 प्लस माइनस √11/5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएगी। कौन कौन सी? एक आएगी जी x = -4 प्लस √11/5, और दूसरी हमारे पास हो जाएगी जी
x इक्वल टू -4 माइनस √11/5। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों ने सॉल्यूशन सेट लिखना है। लेकिन सॉल्यूशन सेट लिखने से पहले एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ का ऐसा होता है कि सवाल को हल करते हैं, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास आ जाता है x+3 इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 49। हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा +-7। जो लास्ट में मैंने रूल लिखा है इनको अलग अलग करना है, +7 और ये क्या है x+3 इक्वल टू -7। स्टूडेंट अगर इस कंडीशन में सवाल आता है तो पहले उसको सॉल्व करना है, यहाँ पे छोड़ नहीं देना। हाँ, अगर उसके अंदर वो जज़र आ जाती है, स्क्वायर रूट आ जाता है, मज़ीद उसको सॉल्व आउट आप नहीं कर सकते, फिर आपकी मजबूरी है, फिर आप उसको आप वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आता है तो फिर आप उसको सॉल्व आउट करेंगे, लाजमी करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +7 -3 इक्वल टू 4 और यहाँ पे हो जाएगा -7 -3 इक्वल टू -10 और फिर उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन सेट लिखेंगे जिसका जो रूल आपको पहले समझाया। अब हमारे सवाल की कंडीशन में जो हमने सवाल अभी यूज़ किया है उसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि उनको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू